ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती इस्लाम के बहुत बड़े वली बुजुर्गों में से एक हैं। उनको हिंदुस्तान का राजा कहा जाता है, जिनके नाम का परचम न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में लहराता है। उनका दौर 12वीं और 13वीं सदी का था, जब उन्होंने सूफी इस्लाम के चिश्तिया सिलसिले को आगे बढ़ाया। उनकी कोशिशों से हिंदुस्तान में इस्लामिक तालीम का सिलसिला आगे बढ़ा। तो चलिए ख्वाजा गरीब नवाज की ज़िंदगी के बारे में और तफसीली बयान करते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141 ईस्वी में ईरान के सिस्तान में हुआ था। उन्होंने सूफ़ी मत की तालीम अपने उस्ताद हजरत ख्वाजा उस्मान हरूनी से हासिल की। ख्वाजा गरीब नवाज ने 1192 ईस्वी में हिंदुस्तान की तरफ रुख किया। उस वक्त मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया था। जब ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर पहुंचे तो उनकी ख्याति तेज़ी से फैलने लगी। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और वे अपने कर्म से उनकी मुश्किलें हल कर देते। इस बीच अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान और उनके दरबारियों को ख्वाजा गरीब नवाज की बढ़ती लोकप्रियता पसंद नहीं आई। उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज को डराने और नीचा दिखाने के लिए एक जादूगर जयपाल को बुलाया। जयपाल ने अपनी जादूगरी का प्रदर्शन करते हुए ख्वाजा गरीब नवाज के सामने कई तरह के जादुई खेल दिखाए। उसने बड़े बड़े शेर और सांप जैसे भयानक जीव प्रकट किए। लोगों को डराने के लिए उसने डरावने दृश्य बनाए। ऐसा लगने लगा जैसे पूरा इलाका उसकी जादूगरी से प्रभावित हो गया हो। ख्वाजा गरीब नवाज ने बहुत ही सादगी और अल्लाह पर भरोसा रखते हुए दुआ की। उनकी दुआ के असर से जयपाल का पूरा जादू खत्म हो गया। जो भयानक जीव उसने प्रकट किए थे वे गायब हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, अगर तुम्हारा जादू ताकतवर है तो अल्लाह की ताकत उससे कहीं ज़्यादा है। जयपाल के जादू का असर उल्टा हो गया और वह खुद डरकर ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर पड़ा। नतीजा, जयपाल ने अपनी हार मान ली और ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों पर इस्लाम कबूल कर लिया। उसे ख्वाजा गरीब नवाज के करम और दीन इस्लाम की सच्चाई का एहसास हो गया। इस घटना ने अजमेर और आसपास के क्षेत्रों में ख्वाजा गरीब नवाज की महानता को और बढ़ा दिया। हिंदुस्तान की सरजमी पर परचम कैसे लहराया। ख्वाजा गरीब नवाज ने अजमेर शरीफ को अपनी तालीम और दावत का ठिकाना बनाया। उन्होंने यहाँ अपनी मोहब्बत, रहमदिली और हमदर्दी से लोगों का दिल जीता। ख्वाजा गरीब नवाज ने सूफ़ी मत की पब्लिसिटी बड़ी सादगी तरीके से की। उन्होंने जात पात, धर्म और वर्ग के भेदभाव से ऊपर उठकर इंसानियत और मोहब्बत का संदेश दिया। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर हजारों लोग इस्लाम से जुड़े। उन्होंने राजपूत राजा और उनके दरबारियों के साथ दोस्ताना मिजाज रखा। वहाँ के लोग उनके करिश्मे और करामातों से प्रभावित होकर इस्लामिक जीवन शैली अपनाने लगे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिससे कई धर्मों के लोग उनके पास आते थे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अजमेर शरीफ दरगाह का महत्व। ख्वाजा गरीब नवाज की वफात 1236 ईस्वी में हुई और उन्हें अजमेर में ही दफनाया गया। उनकी दरगाह, जिसे अजमेर शरीफ दरगाह कहा जाता है, आज भी हिंदुस्तान में धार्मिक आस्था का केंद्र है। शुक्रिया। ये स्थान सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए है। उर्स के मौके पर लाखों लोग यहाँ आते हैं और उनकी बारगाह में आकर उनसे अपनी फरियाद करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की शिक्षाएं। प्रेम और करुणा। उन्होंने हमेशा प्रेम और मानवता की बात की। सबका सम्मान, किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव को नकारा। इंसानियत का संदेश, गरीबों, बेसहारा और पीड़ितों की मदद करना उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। निष्कर्ष, ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम के चिश्तिया सिलसिले का प्रचार प्रसार करके इंसानियत, प्रेम और रहमदिली की मिसाल कायम की। उनका जीवन और उनके द्वारा स्थापित अजमेर शरीफ दरगाह आज भी भारत में सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है।